अच्छा, पहले तो मैडम आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जो बिल नैरेटिव किया है, बिल के लिए स्टेप उठाया है, तो आपको किस बुनियाद पे या किस वजह से इस चीज़ का ख्याल आया कि ये स्टेप उठाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया जो आजकल हमें बहुत सारी उससे आगाही मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, सब कुछ पता चलता है। सोशल मीडिया में मैंने देखा कि भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं और कुछ लोग अपनी एड्स चला रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भी अगर आपने इस किस्म की दाढ़ी की डिज़ाइनिंग करवानी तो हमारे पास है। ये चीज़ देख के दिल दुखा कि हम लोग मुसलमान हैं, कलमे के नाम पर हमने इस मुल्क को हासिल किया और ये हमारी नई नस्ल बेरा रवि का शिकार होकर किस तरफ चल पड़ी। तो इसलिए हमें मतलब कुछ ना कुछ सोच समझ के करना चाहिए। और ख़ासकर दाढ़ी मुबारक जो है ये तो तमाम अंबिया किराम ने रखी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, ये तो सुन्नत मुबारक है, तो इसकी तौहीन इस तरह से नहीं होनी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और एक बिल इसी के साथ और अटैच हुआ आजकल और उसका भी चर्चा बड़ा आम है और मसला क्या है, तशरीह ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ है बुनियाद कान इस्लाम के बारे में, तो आपको नहीं लगता था ये दोनों रेलिवेंट हैं, इसको उसी के साथ अटैच कर देना ज़्यादा मुनासिब है? नहीं, बात दरअसल ये होती है कि जब जो इंसान कोई सोच रहा होता है वो मेंबर अगर असम्बली है तो वो फ्लोर पर ले आता है और वो उसकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि उसे पास करवाया जाए। तो मतलब मैं ये काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन अल्लाह ताला जब हदायत दे और जब जो खिदमत जिससे लेना चाहे तो अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं सोचती थी तो मुझे कामयाबी भी हुई और मैंने इसे मतलब करारदाद को पेश किया। तो ये सारा कुछ बनाने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई या कोई ऐसा थ्रेड्स या करारदाद के बाद कोई ऐसा सीन चला हो? आपको एक बात का मतलब हम सब पाकिस्तानी हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हम बुरा कर रहे होते हैं ना तो रोकने वाला कोई नहीं होता। तो जब हम कुछ अच्छा करने का सोचें तो फिर रोकने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जब आप कुछ करने का सोचते हो तो ठान लो तो हो एक मुसलमान, तो फिर डरने वाली तो बात ही कोई नहीं है। कोई जितना मर्जी असेंबली के अंदर बेसिकली हमारे यहाँ एक माइंड में आता है लिबरल जी, मॉडरेट लिबरल, और उस सिचुएशन में आपका एक ऐसा बिल लेकर आना जो दाढ़ी के हवाले से हो, इस्लाम की एक शनाख्त के हवाले से हो, तो उसमें आपको नहीं लग रहा था कि जी आपके खिलाफ भी वोट जा सकते हैं? नहीं, जब इंसान ने कुछ करना है ना, वो कोई भी अच्छा काम करना है तो उसमें उसे ये देखने की मैं नहीं समझती कि उसे जरूरत हो कि भाई इसको लोग अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे। मैंने इसे समझा कि ये सही है और मुझे ये करना चाहिए तो मैंने कर दिया। इस चीज की मुझे नहीं वो है कि भाई कोई इसे पसंद करता है कोई नहीं करता, मुझे इस चीज से नहीं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और आप सबकी नजरों से भी गुजरा होगा, तो मुझे सबने कहा कि जवाब दिया जाए। तो मैंने कहा अगर मेरी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली करारदाद जो है इसका जवाब होगी। आपके अरकाइन असेंबली के अंदर उलमा होने के बावजूद आपको नहीं चाहिए था कि उनसे मुशावरत करते उसके बाद आप ये बिल पेश करते? वो इस तरह से है कि जब हम कुछ करने का सोचते हैं ना तो फिर जब हम मुशावरत में जाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि मतलब अगला बंदा जो होता है उसकी अपनी एक अलग से सोच होती है। पहले भी मैंने एक करारदाद जो थी वो पेश करने का सोचा, मैंने जब उसे लिख लिया तो फिर मुझे 2-4 लोगों की जरूरत थी कि हम 4 लोग 5 लोग मिलकर करारदाद पेश कर दें। तो फिर जब मैंने उसके लिए मुशावरत की तो मेरे साथियों ने कहा कि भाई ठीक है हम आपके साथ हैं। बाद में उन्होंने करारदाद पढ़ी और पढ़कर उन्होंने कहा कि इसमें से ये चीजें निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें। तो इस तरह से फिर मुझे अजीब सा लगा कि मैं पहले उस करारदाद को मैंने ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया, अब मैं फिर मुशावरत में पड़ जाऊंगी तो शायद इसमें भी मुझे वो फेवर ना मिले जो मैं चाहती हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने की नजरे करम चाहिए, मैंने मतलब इसे लिखा, 1 दफा लिखा, 2 दफा लिखा, बार बार लिखा, इसमें से कोई ना कोई बात आगे पीछे फिर आगे पीछे कर। मुस्लिम लीग नून की जो उलमा विंग है, क्या आपने उसको ये सारी करारदाद रेजोल्यूशन पढ़ाई हुई है, वहाँ पे डिस्कशन हुई है इसके बारे में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने इसके बाद आपकी करारदाद पेश करने के बाद आपको सपोर्ट किया है या नहीं किया है? नहीं, सपोर्ट करने का मकसद ये है कि अब ये बिल करारदाद जो है हाउस में जब आएगी तो साथी सब जो है मतलब जारी बात है हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी पार्टी जो है अक्सरियती है, और जब
पेश की जाएगी तो फिर वहाँ आप सब देख लेंगे, तो भी सब साथ दे। नहीं तो अभी तक उलमा विंग की तरफ से कोई मौका वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आया? नहीं, वाज़ेह तौर पे सामने आने की ये देखो कोई गलत काम तो है नहीं कि जो मुझे मना किया जाए कि भी आपने ये क्यों किया, या मैंने इस तरह से कोई जबरन बात नहीं कही कि भाई दाढ़ी लाजमी करार दे दी जाए। जिस तरह से कि पर्दे के बारे में बात होती है कि पर्दा लाजमी करार दे दिया जाए, तो जब कोई लाजमी आप नहीं ना बात को करोगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल की मुखालफत। देखें कि इसके अंदर ये भी तो बात आती है कि दाढ़ी इस्लाम के अंदर है और इस्लाम दाढ़ी के अंदर नहीं है। तो यहूदी और सिख बहुत अच्छी तरह दाढ़ी रखते हैं, तो ये कटिंग के बारे में जो आपने बिल पेश किया है, क्या ये इसकी बहस हो पाएगी असेंबली के अंदर और ये पास हो पाएगा? देखें जी, इंसान कहते हैं ना उम्मीद अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप उम्मीद अच्छी लगाओगे, काम अच्छा करोगे, तो कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, वसीला बनता है इंसान। तो इसी तरह से इसमें भी है कि मतलब हम सब मुसलमान हैं, लेकिन जिनके नसीब में इस नेकी में साथ देने की मतलब अल्लाह की नजर करम हुई, वो लोग साथ दे देंगे। जो लोग नहीं साथ देना चाहेंगे, वो अल्लाह की नजर करम नहीं है उन पर, तो वो नहीं साथ देंगे। आपको क्या लगता है अक़लियती बरादरी इस बिल के हमायत में आएगी या मुखालफत करेगी, और अगर करती है तो क्या उसको स्पेस देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अक़लियती बरादरी जो भी है ना असेंबली के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम मुसलमान हैं, वो हम लोगों को उन लोगों ने कभी भी मतलब नेगेटिव सोच से नहीं देखा। वो लोग हमेशा फेवर करते हैं। अभी भी जो पिछले दिनों भी बिल पास हुए, अक़लियती लोगों में से शामिल कोई बंदा दाढ़ी का डिजाइन बनवाता है, तो जाहिर सी बात है जब एक कानून होगा तो वो तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी हवाले से बात ये है ना कि ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये जो डिजाइनिंग करवा रहे हैं, ये वो लोग नहीं करवा रहे, और ना ही असेंबली के अंदर उनमें से कोई करके आता। वो लोग जो भी हम अपने दीन की जब भी बात करते हैं तो वो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ आप तहफ़्फ़ुज़ जो बुनियाद अरकान इस्लाम है, इसको सपोर्ट करती हैं? देखिए जी, बात यह है कि असेंबली के फ्लोर पर उसे लाया गया, उसे पास करवाया गया, हम सब ने उसे मतलब करारदाद उसमें साथ दिया है। अब अगर उसमें कोई किसी को इख्तलाफत है तो परवेज़ इलाही साहब ने जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि ये कमेटी जो है ख़त्म नहीं है, मुसलसल काम करेगी और उलमा किराम की मशावरत से इसमें बेहतरी से बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। तो अब ये सेहरा उन्हीं के सारा है और वही इसको। आप सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने सपोर्ट किया। आपका क्या ख्याल है, ये बिल चारों असम्बलियों के अंदर पास होने के बाद कौमी असम्बली के अंदर पास होना चाहिए? देखें जी, जो भी दीन का जो मामला है ना, इन लोगों हमें मतलब हम मुस्लिम लीग नून ने तो मदीना की रियासत का कभी नारा नहीं लगाया, ठीक है। अगर ये नारा इमरान खान साहब ने बुलंद किया है तो इसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हर अच्छे काम में हमारी पार्टी तो उन्हें फेवर करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन ये उनकी बदनसीबी है कि वो मदीना मतलब नाम मदीना लेते हैं मुँह से, रियासत मदीना कहते हुए, तो फिर वो एक जो नेगेटिव उनकी सोच चल रही है वो आप सबके सामने है कि मुल्क में क्या हो रहा है और किन लोगों को आगे लाया जा रहा है और किन लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बिल की मुखालफत की जाएगी? नहीं, मेरे लगने ना लगने से कुछ नहीं होता। मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि इंसान जो होता है, पंजाबी की एक कहावत है कि चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान तारा, सौदा भावें मोल ना लईए बुल्ले आन हजारा, ते मंदे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लुहारा, कपड़े भावा कुंज कुंज बइए चिंगा पैण हजारा। तो मेरी अच्छी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद का क्या प्लान है आपका कि इस बिल के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसके ऊपर अमल दरामदी के हवाले से? अमल दरामदी यही है कि ये मंजूर हो, कानून साजी हो और ये डिजाइनिंग जो है ये बंद। कानून साजी के हवाले से आपने कुछ ड्राफ्ट तैयार किया है? ये अभी देखे ना, अभी तो ये अजलास चल रहा है। 15 जुलाई को मैंने इसे जमा करवाया, पहला दिन अजलास का था और 15 जुलाई को मैंने इसे जमा करवा दिया। तो अभी भी अजलास चल रहा है, तो अजलास के बाद अब मतलब बैठेंगे वो स्पीकर साहब, वो देखेंगे फिर मतलब तो उसका जो भी तरीकेकार होगा वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैडम।